हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक टर्म एंड लॉजिक को बताने वाला हूं, जो कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल होगा उस सवाल को करने में मैं आपको मदद करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको दो चीज़ें जो है जो आपको आना चाहिए और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बातें हैं और आपको पता है तो आप आगे चल के इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। तो वो दो चीज़ क्या है? ये दो यही है। पहला है आपको उन्नयन कोण पता होना चाहिए और दूसरा अवनमन कोण पता होना चाहिए। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में केवल इसका लॉजिक बताऊंगा, इसको समझाऊंगा बाय द ग्राफ, बाय द पिक्चर के जरिए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उन्नयन कोण समझाऊंगा, उसके बाद अवनमन कोण समझाऊंगा। उन्नयन कोण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर कोई दर्शक खड़ा है और वो ऊपर की वस्तु को देख रहा है, क्या देख रहा है? ऊपर की अगर वस्तु को देख रहा है तो दर्शक जो देखता है अगर खड़ा है तो उसके सामने से एक लाइन जाएगा, एक सीधी रेखा खिंचाएगी जिसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। ठीक है, और दर्शक अगर किसी वस्तु को देख रहा है और वो वस्तु अगर ऊपर है तो दर्शक जिस नेत्र से देख रहा होगा उससे एक रेखा खिंचाएगा जिसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। यानी कि एक रेखा होगा, वो रेखा होगा, दृष्टि रेखा होगा, जिसकी मदद से दर्शक जो है वो वस्तु को देख रहा होगा जो कि ऊपर है, जो कि दर्शक से ऊपर है। और दूसरा वो लाइन खिंचाएगा जो दर्शक के नेत्र के एकदम सामने होगा। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दो लाइनें हैं, दर्शक के दृष्टि रेखा और दर्शक के सामने का लाइन, जिसको क्षैतिज रेखा बोला गया है। इसके बीच में एक कोण बनता है, एंगल बनता है, जिसको बोला जाता है उन्नयन कोण। यानी कि अगर दर्शक अगर खड़ा है और वो ऊपर की वस्तु को देख रहा है तो दर्शक का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने पर एक कोण बनता है बीच में, जिसको उन्नयन कोण का नाम दिया जाता है। उम्मीद है आपको उन्नयन कोण समझ में आया होगा। उन्नयन कोण क्या होता है? ये तब बनता है जब दर्शक जो है वो ऊपर की वस्तु को देखता है। ऊपर की वस्तु जैसे टावर को देख सकता है अगर दर्शक ऊपर मीनार को देखता है तो यहाँ पर भी उन्नयन कोण बनेगा। अगर वो ऊपर की वस्तु को देख रहा है, यानी कि टावर के शीर्ष को देख रहा है, टावर के मीनार के शीर्ष को देख रहा है, या किसी भी चीज़ को अगर ऊपर देख रहा है तो उसके नीचे क्षैतिज के साथ, दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण का नाम दिया जाएगा। और दूसरा है अवनमन कोण। अब जानते हैं ये अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण इसका जस्ट उल्टा है। यानी कि जो दर्शक होगा वो दर्शक अब कहाँ रहेगा? ऊपर। हो सकता है कि वो ऊपर टावर पर ही चढ़ा हुआ हो, या हो सकता है वो मीनार पर चढ़ा हुआ हो, या हो सकता है वो हवाई जहाज पर हो, यानी कि किसी भी पर हो सकता है। यानी कि दर्शक रहेगा कहाँ? तो वो ऊपर रहेगा। अगर दर्शक ऊपर है और वो ऊपर से किसी वस्तु को देख रहा है और वो वस्तु नीचे है, जिसे मान लेते हैं कि एक मीनार है, उस मीनार पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो नीचे कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं एक पौधा है और वो उस पौधे को देख रहा है, तो जो उस पौधे को देख रहा है वो व्यक्ति अपने नेत्र से देख रहा होगा, तो उसके नेत्र को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे। उस गमले को देख रहा है तो उससे एक दृष्टि रेखा बनेगी और उसके सामने से एक लाइन बनेगा जिसको बोला जाएगा क्षैतिज रेखा, और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोला जाएगा अवनमन कोण। उम्मीद है ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया होगा। उन्नयन कोण कब बनता है? जब दर्शक किसी ऊपर रखे वस्तुओं को देखता है, चाहे वो ऊपर टावर के शीर्ष को देख रहा हो, या टावर के मीनार के शीर्ष को देख रहा हो, या ऊपर हवाई जहाज को देख रहा हो, किसी को भी देख रहा हो, या एक खंभा को देख रहा हो, खंभे के शीर्ष को देख रहा हो। इस प्रकार जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण का नाम दिया जाएगा। जबकि अगर दर्शक नीचे की वस्तुओं को देख रहा होगा तो उससे जो कोण बनेगा दर्शक के दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने पर, दर्शक के दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, उसको बोला जाएगा अवनमन कोण। उम्मीद है ये दो चीज है वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले इसका जो 3 बेसिक बात है मैं आपको उसको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। धन्यवाद।